बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से अपनी उर्दू की गुलदस्ते हरूफ दूसरा कदम खोलें ताकि हम आज के सबक का आगाज़ करें। तो जैसे कि हम अपने दो चश्मी हरूफ जो थे वो पढ़ रहे थे, और जैसा कि आप लोगों ने अपनी गुज़श्ता क्लास यानी नर्सरी क्लास में दो चश्मी हरूफ जो सीखे थे, जो कि टोटल 15 हरूफ हैं, उनमें से जो हरूफ आपने सीखे थे वो भ था, फ, थ, ठ, झ, छ, ढ, ढ, र, ड़, ख और ग था। तो इस क्लास में हमने आपने जो 3 नए हर्फ सीखे वो थे लाम है ल, मीम है म, नून है न। तो अभी हमारे पास जो दो चश्मी हरूफ यानी 15 हरूफ थे वो हमने मुकम्मल कर लिए हैं। वो 3 हरूफ सीखने के बाद भी तो आज का जो हमारा काम है वो सफ़ा नंबर 10 पे है। सफ़ा नंबर 10 पे तो सफ़ा नंबर 10 के ऊपर हमने तारीख लिखी आज की, और उसके बाद जमात का काम और दिन, और फिर हम अभी देखेंगे कि हमने वो 15 हरूफ जो सीखे हैं, जो नए 3 हरूफ सीखे हैं, उनको मिलाकर अब हमारे हरूफ कौन कौन से हो गए हैं। तो वो जो हमारे पास हरूफ हैं वो बे है भ, फे फ, ते है थ, ठे है ठ, जीम है ज, चे है छ, दाल है द, डाल है ड, रे है र, ड़े है ड़, काफ है ख, गाफ है ग, और लाम है ल, और मीम है म, नून है न है। तो ये सारे हरूफ हमने सीख लिए हैं। ये हमारे पास 15 दो चश्मी हरूफ थे, और इसी तरह हमने वर्क बुक पर भी इनका एक एक पेज किया जो नए 2 चश्मी हरूफ आपने सीखे थे। तो आज जो हमारा क्लास वर्क होगा वो होगी आपकी वर्क बुक, वो आपका वर्क बुक पर से होगा। तो उर्दू गुलदस्ते हरूफ दूसरा कदम वर्क बुक खोलें, इसका सफ़ा नंबर 10 आज हमने करना है। तो जल्दी से सफ़ा नंबर 10 के ऊपर तारीख, जमात का काम और दिन लिखिए। तो दिन, तारीख और जमात का काम लिखने के बाद हम आज के सबक का आगाज़ करते हैं, और इस सफ़र पर हम वो सारे 15 हरूफ जो हैं उनको लिखना सीखेंगे, ब से लेकर न तक। तो चलो लिखना शुरू करते हैं। तो जैसे कल हमने अपने गुज़श्ता लेक्चर्स जो थे उनमें सीखा था कि इनमें क्या करना है हमने, कि पहले एक उभार वाली लाइन, नीले सर्कल से हम एक उभरी हुई लाइन बनाएंगे, और फिर उसके बाद इसको गोल करते हुए दरमियान से यूँ कर देंगे, और इसके नीचे एक नुक्ता है तो ये भ हो गया। फिर इसी तरह ये क्या हो जाएगा, ह हो जाएगा, और ये थ, ठ, इसके ऊपर छोटी तोय है। उसके बाद जीम। अब जीम में देखें, यहाँ बड़े नुक्ते से हम शुरू करेंगे। जैसे कि जीम की एक आम जो शक्ल है, जैसे कि आम तौर पे जीम लिखा जाता है, उसके ऊपर वाला हिस्सा यानी उसकी आधी शक्ल बिल्कुल सेम वैसी ही होगी। तो यह शुरू से हमने एक छोटी लाइन लगाई, फिर इसको यूँ लेके आए, फिर इसकी ये आधी शक्ल, और इसको फिर हमने हे के साथ मिला दिया, तो ये जीम हे ज बन जाएगा। और इसी तरह फिर हमने चे की आधी शक्ल बनाई, और फिर इसको हे के साथ मिला दिया, तो ये चे है छ बन गया। और इसी तरह दाल और डाल, दाल और डाल, रे और अड़े, इनकी आदि अशकाल नहीं होती, तो इनको हम दाल पूरा लिखेंगे, और फिर उसके साथ हम उसके आगे हे लिख देंगे। इसी तरह डाल की भी आधी शक्ल नहीं होती, तो डाल हमने लिखा पहले, उसके ऊपर छोटी तोय है, और फिर हमने उसके साथ हे लिख दिया। इसी तरह रे,
پھر اس کے ساتھ ہم نے ہے لکھ دیا، اور پھر اسی طرح رے ہوگا، اور یہ دو چشمی ہے۔ اسی طرح کاف ہے کھ ہوگا، اور یہ کاف ہے گھ، اور پھر لام کی آدھی شکل، اور پھر اس کو ہے کے ساتھ ملا دیں گے تو لام ہے ل، پھر میم، اور پھر اس کے ساتھ دو چشمی ہے ملا دی تو م، اسی طرح نون اور دو چشمی ہے ن، اور نون کے اوپر اس کا نقطہ آ گیا۔ تو اب یہ تو تھا آپ کا جماعت کا کام۔ تو آج آپ کا جو ہوم ورک ہوگا یہ صفحہ نمبر 10 تھا، تو وہ صفحہ نمبر 11 ہے۔ صفحہ نمبر 11 پر یہ تمام جو دیے گئے حالی خانوں میں دو چشمی حروف لکھے، تو دو چشمی 15 حروف یہ جو ہم نے یہاں پر سیکھے ہیں، اور پیچھے بھی آپ نے ان کو لکھنے کی پریکٹس کی ہے، وہی سارے حروف، 15 کے 15 حروف آپ نے یہاں پر لکھنے، اور اس سے پہلے اوپر تاریخ اور گھر کا کام لکھنا ہے آپ نے، گھر کا کام دن، اور اس کے بعد وہ سارے 15 دو چشمی حروف یہاں پر لکھنے ہیں۔ تو بیسٹ آف لک، اللہ حافظ۔